लोकतंत्र के सबसे छोटे इकाई का चुनाव चल रहा है। कई जगह चुनाव हो गए हैं, कई जगह बाकी हैं। जहां मैं बता दूं कि गोपालगंज के 5वें चरण के दौरान कई ऐसे अभी चुनाव में जो प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, अपने क्षेत्र में बेहतर किए होंगे तो उन्हें फिर दोबारा मौका दिया गया लोगों ने। अगर जो बेहतर नहीं किए हैं फिर वहाँ बदलाव का माहौल आया है। ज़्यादातर देखा गया है कि बदलाव हुआ है इसलिए कि जो जीते हुए प्रत्याशी थे लोग वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं किए, इसलिए उनके वादे पे लोग नहीं विश्वास कर पाए और बदलाव हुआ। आज हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के अंतर्गत माझा पूर्वी पंचायत में, जहाँ पे हमने भी सर्वे किया। सर्वे के दौरान देखा कि कई ऐसे जो पद हैं, जैसे आपको मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, जिला परिषद हुआ, लेकिन मुखिया के बाद से जो सबसे जिम्मेदारी पद होती है सरपंच की, जो एक पंचायत को बेहतर बनाना, पंचायत को विकसित बनाना और पंचायत में हो रही समस्याओं को पंचायत में ही सुलझाना, वो बड़ा पद होता है सरपंच का। सरपंच के पद के यहाँ कई उम्मीदवार भी हैं जो इस बार खड़े हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नाम आया हुआ है जो हमारे बीच में प्रत्याशी हैं, उनका नाम आज आया है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में इस बार आप क्षेत्र में आए हुए हैं प्रजा के कहने पे, यहाँ पब्लिक जो इतनी दबाव बना रही है यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए, इस बार आप खड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप उद्देश्य क्या है खड़े होने का और सरपंच पद ही क्यों आपने चुना। तो हमारे बीच में मौजूद है सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर इस बार आपने मैदान में आए हैं, क्यों सरपंच पद में आने का क्या उद्देश्य? यहाँ आने का मकसद है कि चूँकि पहले से ये कई सालों से जो है एक ही प्रत्याशी यहाँ पे हैं और वो इलेक्शन लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन लोगों को, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है इंसाफ नहीं मिल रहा था और बहुत सारे मामलात जो है कोर्ट कचहरी के दरवाजे और थाने तक जा रहे थे, जो उनके लिए मुश्किल का है। 200-300 रुपये की मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो मैं ये प्रयास किया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा हो और सुलझा हुआ व्यक्ति हो, जो रिटायर हो, उनको लाया जाए। फिर मैं ये प्रयास किया तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, आप खुद आओ, आपको जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप ही आगे बढ़ो। उसके बाद जो है मैं वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली, मैं फिर इसमें आया। आने के बाद लोगों से मैं जब इस पे चर्चा किया तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है सही चीज़ सही जगह पे सही टाइमिंग पे आप आए हैं, है ना। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, फिर मैं आगे इस पे कदम बढ़ाया इस चुनाव के लिए। मैं बता दूं कि इनका नाम अब्दुल अहद है, जो माझा पूर्वी के ही खुद यहाँ पर ये निवासी हैं और कई वर्षों से लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। चाहे किसी लड़की की शादी हो या किसी लड़की के घर में किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, गरीब लड़कियों के घर में ही वो मदद भी करते आए हैं। कोरोना का समय भी कई मदद किया है। लेकिन देखा जाता है इस बार पंचायत चुनाव में, जो पहले चुनाव के समय होता क्या था कि कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता था, शिक्षित हो या नो, लोग पहले शराब पैसे के दम पे वोट देते थे। लेकिन इस बार जिस तरह बदलाव दिखा है, शराब पैसा कहीं नज़र उतना नहीं आया। फिर भी जो लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं। फिर भी जनता को वो चुनना है कि हमारे क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी हो, क्या आपके क्षेत्र का काम किया है कि नहीं किया है, और वो शिक्षित है नहीं। सर ये बताएंगे कि इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी इस पद को ही क्यों आपने चुना, और अगर यहाँ पे क्या क्या अभी सरपंच पद से जो काम होता है अभी तक बाकी? यहाँ तो पहले जो है लोगों को न्याय होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है इससे जो है लोग वंचित रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि लोगों के अधिकार की जो लड़ाई है उसमें गरीब जो है सबसे पीछे रहा है और उमूमन यहाँ पे ग्राम कचहरी भी लगना चाहिए, जो शायद जिस तरह से लगना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है ना। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ कि किसी ना किसी को इसमें आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें देखकर जो है मैं इस पे कोशिश किया और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया। जब लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे जो लगा कि नहीं, इस चीज़ को बहुत दिनों से लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा हो, तो वो चीज़ दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। सरपंच का सर जिम्मेदारी होती है, अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो ज़मीनी विवाद आता है या आपस में मारपीट इस तरह का आता है। आखिर में ये आने की वजह हो जाती है क्योंकि ज़मीनी विवाद सुलझ नहीं पाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है। ये सारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है उस पंचायत के सरपंच की। लोग उनके पास न जाकर कचहरी का चक्कर लगाते हैं, जबकि अगर सरपंच वैसा उम्मीदवार हो, अगर
सही से वो सुने दोनों तरफ का और सही फैसला ले तो ऐसा समस्या नहीं आएगी। तो क्या आपके क्षेत्र में सर ऐसी समस्याएं कहीं आई जमीनी बात को लेकर? जाहिर सी बात है, बहुत जगह आई है ना। और ये काम अगर कोई भी ग्राम कचहरी में सरपंच द्वारा अगर चाहे तो सरकार के तरफ से उसको और पब्लिक जो उसको चुन के भेजती है, एक ताकत उसको मिलता है, एक पावर मिला हुआ है। सही लगता है कि उसका कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। सरपंच अगर चाहे तो अपनी ज़मीनी स्तर पे जो है इस चीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। और कागज़ की जहाँ तक बात रही तो उसमें दो ही चीज़ करना है, न्याय और अन्याय की। जहाँ न्याय चीज़ें जो जस्टिस है उसको जो रखते हुए परखते हुए उस पर उसको फैसला करना चाहिए, ताकि उसको आगे बढ़ने के लिए है ना उस व्यक्ति को आसानी हो। और ये मामला जो है ग्राम कचहरी के द्वारा ही निपटाया जा सकता है, थाना और कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले क्या सर अगर आपका जिम्मेदारी रहेगी अपने पंचायत में कार्य करने की? हम चाहेंगे कि बच्चों को एक तरह लोग जो यहाँ पे हैं जनता है ना, उनको सही इंसाफ मिले, उनका मामलात जो है ग्राम कचहरी तक जो है सीमित रहे, यहीं पे इसको सॉल्व किया जाए है ना, न्यायपालिका में न जाए। क्योंकि गरीब तबके के ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और दूसरी बात है कि जो युवा वर्ग हैं उनको हम चाहते हैं कि सरकार क्या फ़ंड देती है उससे मतलब नहीं है, मैं खुद उनके लिए कुछ खेल और स्पोर्ट का जो काम है उसमें हम कर सके। वैसे भी गांव में 2013 से मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और शादी ब्याह लड़कियों का है या किसी की तबीयत ख़राब है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। और मेरा एक परिवार जो है बहुत शिक्षित परिवार रहा, हमारे फादर भी हमारे दादाजी भी जो है एजुकेटेड लोग रहे हैं। और ख़ुद के भाई जो हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह के हैं। तो ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के सिस्टम से जो है दुख हुआ। और यहाँ का जो गांव का एक समझिए कि ये गांव का छोटा मोटा एक कैबिनेट है, हम यहाँ से इस गांव को सुंदर बना भी सकते हैं। तो अगर हम अच्छा करते हैं या कर रहे हैं तो लोगों के दिलों में ये चीज़ें जब जाएंगी, बातें समझ में आएंगी, तो एक ये हमारा गांव जो है नए दिशा की तरफ जाएगा। और आने वाले दिनों में एक अलग मैसेज जाएगा और लोगों में एक बदलाव की वो होगी। तो हम यहाँ के सिस्टम जो है, गांव का एक सिस्टम है जो न्याय के प्रणाली से जो है सही जस्टिस नहीं हो रहा है, मैं उनसे लड़ रहा हूँ। और मुझे आने में बहुत दुख इस बात का हुआ कि प्रत्याशी जो है किसी जीते हुए प्रत्याशी से लड़ते हैं। यहाँ तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि सभी लोग जो है एक व्यक्ति को ऐसा जो है किसी को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, उस तरह से उस व्यक्ति पे टूट पड़े हैं कि जैसा लगता है किसी बहुत झड़पने का। हाँ जी, किसी गलत चीज़ में या गलत जगह आ गया है ना। तो मैं तो जान रहा हूँ कि मेरा रास्ता ये बहुत कठिन है, फिर भी मैं ये प्रयास करूँगा। और लोगों का जो उम्मीद है मुझ पे, मैं उसको पूरा करने का और इंसाफ करने का, और मैं ये काम करूँगा और ये होगा। मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि मैं लोगों को, जनता से क्या अपील करेंगे सर? यहाँ के जनता से हम यही अपील करेंगे कि वो जो है न्याय और अन्याय के बीच में जो है ना एक सही दिशा को चुनते हुए सही व्यक्ति को जगह पे अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल करें। और इस इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है ना, तो उसका वो बिना परवाह करते हुए सही व्यक्ति का जो चक्कर में ना हाँ पर लोभ का और पैसे के चक्कर में ना पड़े, और सही व्यक्ति का सही जगह पे सही चीज़ों का चुनाव करें। चूँकि ये एक अलग न्याय से जुड़ा हुआ ये वो है सरपंच का, इस पे जो है इस तरह के व्यक्ति को बैठाएं। 2-3 दिन बाद चुनाव है, क्या आपका चुनाव चिन्ह है, क्या किस नंबर पे आपका? मुझे जो है चुनाव चिन्ह जो मिला है वो स्टोव छाप है, जो क्रमांक संख्या 1 पे है, पहले ही नंबर पे है। तो ये मिला हुआ है। जनता से अपील है कि इसी पे जो है अपना कीमती वोट करें, है ना। मतदान सुरक्षित जाएं और सेफ तरीके से जाके करें, है ना। और दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ कोरोना का अभी गाइडलाइन जो है अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं है, इसका भी वो करें, है ना। और इस समझिए कि एक तरह से लोकतंत्र का जो है इसको जो है एंजॉय करें। बीच में थे अब्दुल अहद जी, जो लगातार यहाँ पर सेवा के भाव से लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ पर रहकर इन्होंने सोचा है कि एक बेहतर पंचायत बनाने के लिए सरपंच बनते ही अपने क्षेत्र में समस्याओं का सुलझाया करेंगे। इसी सोच के साथ इन्होंने खड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकसित हो, आपके क्षेत्र में बेहतर प्रत्याशी हो, आपके क्षेत्र में जो शिक्षित प्रत्याशी हो, एक बार अगर आपको इन पर विश्वास है तो एक बार इनको जरूर मौका दें, ताकि आपके क्षेत्र का ये विश्वास आपका जीत पाए और आपके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का यहीं पे निपटारा करें, आपको कचहरी और थाने के चक्कर ना लगाना पड़े। आपको और भी हम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए क्राइम खबर मीडिया से। मनीष कुमार, गोपालगंज।